आप सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों और प्रभु के दास दासियों, मैं आप सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और मसीह यीशु में आपको शालोम कहता हूं। इस समय मैं आप लोगों को छठवें आज्ञा, जो 10 आज्ञाओं में से छठवां आज्ञा है, उस आज्ञा के विषय में छोटा संदेश देना चाहता हूं। ध्यान से सुने और अपने जीवन में जरूर लागू करें। छठवीं आज्ञा जो कि दूसरे आज्ञा की पट्टी में है, मैंने बताया 5 आज्ञाएं। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मूर्ति पूजा ना करना, तो मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानना और अपने पिता और माता का आदर करना। ये 5 आज्ञाएं एक पट्टी में है, दूसरे पट्टी में 5 आज्ञा है। उसमें से ये पहला नंबर अर्थात छठवें नंबर की आज्ञा, तू खून ना करना। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में जब हम इसे पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में लिखा है यू शैल नॉट मर्डर। यू शैल नॉट मर्डर अर्थात तुम किसी भी कारण से, आपको करना ही नहीं है। विल और शैल का प्रयोग हम करते हैं। विल मतलब संभावना में, लेकिन शैल मतलब निश्चित रहता है। आप नहीं करना है मतलब नहीं करना ही है। प्रिय प्रभु के लोगों, हत्या ना करना, खून ना करना एक सामान्य लगता है, लेकिन जब उसे हत्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो सही है। तू हत्या ना करना। अब इस वचन को लेकर कई अन्य धर्मशास्त्री लोग हमें इस प्रकार कहते हैं कि तुम लोग मुर्गी खाते हो, तुम बकरा खाते हो, तुम ये खाते हो, तुम मर्डर करते हो, तुम खून बहाते हो। बाइबल में लिखा है खून नहीं करना, लेकिन तुम खून करते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये खून नहीं, ये हत्या के विषय में लिखा है। और हत्या अर्थात अंग्रेजी में मर्डर, उसका अर्थ क्या है? किसी मनुष्य को किसी भी कारण से उसकी हत्या नहीं करना है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसे बनाया है वही उसको इस संसार से ले जाने का अर्थात मृत्यु में ले जाने का अधिकार रखता है। जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे बनाया है, वो ईश्वर ही, जिसने उसे इस धरती पर भेजा वही उसको वापस बुला सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का जो है कोई व्यक्ति जो है हत्या का प्रयास करता है, उसे मारने का प्रयास करता है, मर्डर करने का प्रयास करता है, तो ये पाप के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हत्या ना करना। हत्या के अलग अलग अर्थ को हम लोग समझेंगे। आत्मिक रूप से भी हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। मैं 4 बातें हत्या के विषय में बताना चाहता हूं। पहली बात, यदि किसी मनुष्य को आप अपने मुंह से मृत्यु के लिए धमकी देते हैं या फिर मार दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार धमकी देते हैं, या अपने मुंह से किसी को श्राप देते हैं, तू मर जाएगा, तू सड़ेगा, तू जीवित नहीं रहेगा, देखना तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तू मरेगा, जरूर मरेगा, जल्दी मरेगा, इस प्रकार श्राप देना। अगर आप धमकी दे रहे हैं और श्राप दे रहे हैं, तब भी आप हत्या का पाप अपने ऊपर ले चुके हैं। याकूब 4:1 में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं निकाल कर। तो किसी भी कारण से आप किसी व्यक्ति को जब आप धमकी देते हैं अपने मुंह से, मार दूंगा, काट दूंगा, तो समझ लीजिए आपने, भला है शारीरिक रूप से नहीं किया, लेकिन आपने आध्यात्मिक रूप से उसे मार डाला है, आपने उसकी हत्या कर दी है। और किसी को श्राप देते हैं तब भी आप हत्या का पाप अपने ऊपर लेते हैं। दूसरा हत्या का आत्मिक अर्थ को हम समझें, या कैसे आध्यात्मिक रूप से हम हत्या करते हैं। दूसरा है, किसी भी कारण से आप गर्भपात नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से आप गर्भपात करते हैं तो गर्भपात करने के कारण जो है आपके ऊपर हत्या का पाप आता है। प्रिय प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग जाने अनजाने, बहुत सारे लोग जो है सेफ्टी का प्रयोग ना करते हुए जो है कई बार अनचाहे बच्चों का जो है हत्या करते हैं, उनको अबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, और वो सोचते हैं ये सामान्य बात है। ये सामान्य नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में ये हत्या का पाप है। इसके विषय में मुझे बहुत गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। वो हत्या है, वो पाप है, वो मर्डर है एक शब्द में।
तीसरी बात, निर्दोष व्यक्ति की यदि आप हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हत्या करते हैं। किसी भी निर्दोष व्यक्ति का, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, मित्र हो या अपने माता पिता हो, कोई भी हो, अगर उसके विरोध में आप नुकसान पहुंचाने का, हानि पहुंचाने का षड्यंत्र करते हैं तो आप समझ लीजिए आप हत्या के पाप में पड़ चुके हैं। मान लिया जाए रास्ते में किसी ने जो है बाइक चलाते ही हुआ, मेरा शत्रु इधर से जाता है, मैं इधर कांटे लगा देता हूं ताकि वो पंक्चर होकर गिर जाए। ये किस लिए? ये षड्यंत्र जो आपने किया है वो हत्या का ही पाप में आता है। भला ही आपने हत्या किया है कि नहीं ये मायने नहीं रखता, शारीरिक रूप से लेकर आध्यात्मिक रूप से आप हत्या के पाप आपके ऊपर आ गया, क्योंकि आपने एक निर्दोष की हानि करने का प्रयास किया, उसका नुकसान करने का प्रयास किया, उनके परिवार बिगाड़ने का काम किया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उनके जीवन को जो आपने ये हानि पहुंचाने का काम किया, इस कारण आपके ऊपर हत्या का पाप आता है। चौथा तरीका है प्रेम ना करना, घृणा करना। ये हत्या का पाप है। वाह, कितना गजब का अर्थ है इसका। प्रेम नहीं करना, घृणा करना, ये भी हत्या का पाप है। अगर मैं किसी व्यक्ति को जो है घृणा करता हूं तो अपने दिल से, दिमाग से, सोच से, या जब भी उसे देखता हूं तो काश ये मर जाता, इसकी हानि हो जाती, ये मेरे सामने में दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, भयंकर घृणा कर रहे हैं, तो ये भी हत्या का ही पाप है। रोमियो 13:9 में लिखा है कि ऐसे लोग जो घृणा करते हैं, जो प्रेम नहीं रखते, वे सब हत्या के पाप से गुजर रहे हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये 4 बातों को याद रखें। किसी को मुंह से धमकी ना दें, किसी को मुंह से श्राप ना दें, मरने की, मृत्यु की या मारने की, आपके ऊपर हत्या का पाप लगता है। दूसरा, गर्भपात नहीं करना, क्योंकि गर्भपात से आपके ऊपर हत्या का पाप लगता है। तीसरा जो है कि आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हानि ना पहुंचाएं या हानि हो जाए, चाहे किसी भी वस्तु के, उसके परिवार की, उसके धन संपत्ति की, उसके जीव जंतुओं की, तो आप ऐसा करके हत्या के पाप अपने ऊपर लाते हैं। और चौथा, आप प्रेम नहीं करते, घृणा करते हैं, तब भी आपके ऊपर हत्या का पाप आता है। प्रियो, आप हत्या करेंगे तो हत्या का दंड भी आपको झेलना पड़ेगा। हत्या के दंड के विषय में बाइबल 3 प्रकार की बातें बताती है। पहली बात, वो नरक के मार्ग में दौड़ रहा है। नीति वचन अध्याय 28 और 17 पद में लिखा है, वो नरक के मार्ग में दौड़ रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो जरूर उस गड्ढे में जाकर नरक के गिरेगा। दूसरी बात, उसे नरक की आग में जलना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके 8 वचन और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, हत्यारे लोग नरक के भाग में, जो दूसरी मृत्यु है, जहां आग और गंधक जलती है, वहां पे पड़े रहेंगे। और तीसरा और अंतिम बात सुनिएगा, हत्या के पाप से जो है नगर अशुद्ध हो जाता है और भूमि श्रापित हो जाती है। आपने सुना, हत्या के पाप से जिस नगर में, जिस गांव में हत्या होता है, वो नगर जो है अशुद्ध हो जाता है और वहां की भूमि श्रापित हो जाती है। वहां खेती बाड़ी में, फसलों में नुकसान आने लगता है और वो नगर अशुद्ध हो जाती है। नहूम की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय उसके पहले वचन में कि हे हत्यारी नगरी, हे हत्यारी नगरी। तो हत्यारी नगरी करके बाइबल उसे संबोधित करती है। और जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है, जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी तो उसके भूमि जब जमीन पर उसका लहू जो भूमि पर गिरा तो भूमि उसके कारण श्रापित हो गई और कांटे ऊँट कटारे उगाने लगी और तू फसल का पूरा फसल कभी नहीं पाएगा। इस प्रकार श्राप आ गया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि तू खून न करना, तू हत्या न करना, यू शैल नॉट मर्डर का अर्थ आपने समझ लिया। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आप जो है इन पाप से बचे रहेंगे। प्रभु आपको सहायता करे मर्डर के पाप से बचे रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।